हेलो, हाय माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और यहाँ मैं भी ठीक हूँ। ये देखो मेरा बेटा सर फोड़ के आया है और इतना ज़्यादा ही सर कट गया कि पूछो ही मत गाइस, क्या ही बोलूँ मैं तो बहुत परेशान हो गई। स्कूल गया था और स्कूल में पता नहीं क्या हुआ, टीचर्स बता रही थी किसी बच्चे ने इसे धक्का दे दिया और ये ऐसे गिरा कि इसका यहाँ से दाहिनी आँख के पास आईब्रो पे ही पूरा ऐसे कट गया, इतना ज़्यादा कट गया कि अंदर तक दिख रहा था और खून तो इतना बहा गाइस, क्या ही बताऊँ मैं। मैंने जब इसे स्कूल में देखा एकदम खून से लथपथ, ये इतनी परेशान हो गई मैं पूछो ही मत। मैं तो वहीं बैठ के बहुत रोई। फिर टीचर्स ने मुझे समझाया कि आप पहले शांत हो जाओ, पहले बच्चे को देखो, फिर आप मतलब करना, इतना मत वो हो। फिर मैं रास्ते में ही आ रही थी स्कूल से इसे लेके, तो फिर रास्ते में ही डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने इसे पहले तो एक टेटनस का सुई लगाया और फिर डॉक्टर ने कहा कि इसे टाँके लगेंगे। मैंने कहा नहीं सर, टाँके मुझे नहीं लगाने हैं क्योंकि अभी छोटा बच्चा है। तो फिर सर ने अच्छे से मलहम पट्टी ही इसे कर दिया और ये देखो 2 दवाइयाँ दी जो मैं इसे पिला रही हूँ, दवाइयाँ पिला दी और फिर डॉक्टर ने कहा थोड़ा परहेज़ करने के लिए खाने-पीने में भी, तो जल्दी ही घाव ठीक हो जाएगा। पर क्या करूँ गाइस, पता नहीं क्या है ये, इतना मतलब। और जबकि ये बोल रहा है कि मम्मी मैं बस खड़ा था, पीछे से एक बच्चे ने आया और मुझे ऐसे धक्का मारा कि ये गिरा और इसका यहाँ पे फट गया, पूरा ही कट गया, समझो आधा उँगली इसका कट ही गया, अंदर तक दिख रहा था। और यहाँ पे मेरी छोटी बच्ची का होमवर्क इनकम्प्लीट था, तो फिर उसे याद करने के लिए टीचर्स ने दी थी, तो वो मैं उसे समझा रही हूँ। वो पूछ रही थी मम्मा ये क्या है? फिर मैं उसे समझा रही थी, पढ़ के बताई और फिर उसे समझाई, तो वो भी तो उसे याद करना है। तो ये देखो मैं उसे याद करवा रही हूँ और ये देखो थोड़ा बहुत तो उसे याद था ही, थोड़ी बहुत दिक्कत थी तो वो मैं उसे समझा दी, तो फिर वो उसे याद कर रही है। और क्या ही बताऊँ, ये देखो मेरा बेटा वहाँ से डॉक्टर के पास से आया एकदम पूरा मलहम पट्टी करके सर में, और घर आते ही जैसे मैं थोड़ा सा बिजी हुई कि ये जो राउंड में जो पट्टी था लगा हुआ, वो पट्टी निकाल के फेंक दिया। अगर मैं नहीं देखती तो ये वाली पट्टी भी निकाल के ये फेंक ही देता। बताओ गाइस, इतनी परेशान करता है ना, इतना परेशान करता है पूछो मत। और यहाँ पे इसे थोड़ा सा लिखने का भी होमवर्क बाकी था, तो मैंने कहा कि पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लो क्योंकि ट्यूशन का भी टाइम हो रहा था। आज तो पूरा दिन मैं आयु के पीछे ही रह गई, आयु के स्कूल से लाना, फिर डॉक्टर के पास जाना, फिर उसका घर आके फिर सब कुछ करना, मतलब मैं पूरा टाइम मेरा आयु के पीछे ही गया। तब तक में इसकी ट्यूशन का टाइम हो गया और ये देखो इसका होमवर्क कंप्लीट नहीं था, तो पहले होमवर्क कंप्लीट करवा रही हूँ, उसके बाद ही ये ट्यूशन जाएगी। पता नहीं क्या है गाइस, जिस टाइम इतनी परेशानियाँ, दिक्कतें, उलझनें आ रही हैं लाइफ में, कुछ भी समझ में नहीं आता है। जबकि मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, मेरी सोच भी पॉजिटिव है कि मतलब मैं उतना नेगेटिव ना सोचती हूँ, ना देखती हूँ, ना मुझे अच्छा लगता है, पर फिर भी कोई नहीं, पता नहीं क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ कि मेरा बेटा गोदी में सो जाए, फिर उसके बाद मैं आगे कोई काम करूँ, क्योंकि घर में काम भी तो बहुत सारे होते हैं। और यहाँ पे ये देखो इसे होमवर्क करवा रही हूँ, होमवर्क करवा के उसके बाद फिर मैं इतना रोई स्कूल में, इतना रोई कि मेरा मुँह पूरा सूजा हुआ है, पूरा सूज के आँखें सब एकदम लाल हो गई थी। सभी पड़ोसी सब कह रहे थे क्या हो गया, क्या हो गया, इतना क्यों रो रही हो? मैं घर पे भी बहुत रोई गाइस, क्योंकि आज ना अपनों की बहुत फील हुई। और अपनी ऐसे हैं कि एक बार ये भी नहीं पूछते हैं फ़ोन करके कि हाँ 3-3 बच्चे लेकर रह रहे हो बाहर, कैसे हो, नहीं हो, ज़िंदा हो या मर गए, ये पूछने वाला भी कोई नहीं है। तो गाइस क्या ही बताऊँ मैं बहुत दुखी हुई आज इन सभी बातों को याद करके। और यहाँ पे देखो मैं अपनी बेटी का होमवर्क कंप्लीट करवा रही हूँ और दुःख तो है ही, लेकिन करूँ क्या? दुःख भी अपने, सुख भी अपने,
कोई है ही नहीं मेरी ज़िंदगी में, तो रिश्ते नाते सब नाम के, यहाँ कोई नहीं है पूछने वाला। गाइस क्या ही बताऊँ मैं, बस आप लोगों का सहारा है और आप लोगों का ही प्यार है और सहारा है जो मैं चल रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।